जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं ये होप करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी तंदुरुस्ती की और कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। बात यह है कि मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो बनाएंगे कि शादी क्या है और शादियाँ क्यों फेल हो रही हैं। तो उसी पे एक वीडियो बनानी थी जो पेंडिंग थी। एंड क्योंकि मैं इमिग्रेशन पे, करंट अफेयर्स पे एंड रिलीजन पे पहले वीडियो बनाती थी, बट अब मैं वो पूरे टॉपिक स्टॉप कर चुकी हूँ क्योंकि मैं अब कुछ और करती हूँ। तो बट मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए बातचीत करना जारी रखना चाहती हूँ। आजकल मैं रिलेशनशिप एडवाइस में एंड ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हूँ। तो मेरा फेवरेट एंड जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रही हूँ वो रिलेशनशिप है। तो चलो हम बात करते हैं कि आजकल की शादियाँ चलती क्यों नहीं है और शादी होती क्या है और शादी क्यों करनी है। ये जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बिल्कुल भी वो डेफिनेशन नहीं बताना चाहती जो बुक्स में, कॉलेजेस में या फिलोसफर्स ने बताई है, क्योंकि उनके बताने के बाद भी बहुत ज़्यादा फेलियर होता है। तो मैं आज खुद बताने से पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि शादी होती क्या है। जब हम छोटे थे, लाइक हमारी एज में थे, जब हम हमारे सर्कल में थे, हमारे पेरेंट्स ने और हमारे पेरेंट्स की सोसाइटी ने और उनके पेरेंट्स ने ये समझाया कि शादी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और एक एज होने के बाद, जैसे 18-19 साल की जो एज होती थी, बिफोर इवन कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, लड़की की शादी हो जानी चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये रिवाज था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, जबकि मैं लॉयर या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। बट मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि शादी करके अपने घर में जा। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, मतलब उनका वो डर था, वो लड़कों को, बेटों को पढ़ाना चाहते थे। एंड उस टाइम सोसाइटी में वही कुछ होता था। ऐसे बहुत कम लोग थे जो कि लड़कियों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड उससे फर्दर या अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा करते थे। एंड उसके अलावा जब मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ आईपीएस ऑफिसर बनने का, जबकि मेरा सिलेक्शन भी हुआ था सीआईएसएफ में, तो उस टाइम फर्स्ट पोस्टेड थी लड़कियों की, डायरेक्ट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक पुलिस ऑफिसर देखा था जिसको पसंद नहीं था कि मैं पुलिस में आऊँ। तो जब उसे मेरा पुलिस में आना पसंद नहीं था, मैंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी स्टडी के बीच में ही मेरे पेरेंट्स को एक ऐसा लड़का पसंद आया जिससे मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, लाइक 19 ईयर्स की एज में ही। तो उसके बाद मुझे क्या करना था, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि शादी होती क्या है। उस टाइम में शायद लड़कियों को ये पता भी नहीं होता था कि हमारी शादी क्या है, बस माँ बाप ने बोला और कर ली और उसको निभा लिया। एंड जो उस टाइम का टाइम था, तो फिर भी ये था कि शादी करनी है, बच्चे होने हैं, उसके बाद हाँ, मतलब डिवोर्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता था। हस्बैंड्स को भी पता था कि ये वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड बच्चे होंगे और वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इन बिटवीन क्या हुआ, और उसी टाइम के पीरियड में भी एंड उससे भी बहुत सालों से, सदियों से ये चलता है दहेज का सिस्टम। तो ये जो हुआ, जो मेरी शादी हुई मेरी एज के लोगों की, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। एक्चुअली होता क्या है शादियों में, शादी क्या है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक अजनबी इंसान की। आजकल तो हम जान जान बूझ कर, जिसे हम जानते हैं उसी से शादी करना चाहते हैं, जिससे पेरेंट्स भी पसंद करते हैं, तो उनसे जान पहचान होने के बाद शादी होती है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। बट उस टाइम का जो शादियाँ थी, वो कोई समझ नहीं होती थी। शादी होने के बाद एक दूसरे को समझना पड़ता था, शादी होने के बाद ग्रैंड इन लॉज को समझना पड़ता था। एंड उसमें भी बहुत सारे प्रोपोगंडाज होते थे, जैसे मूवीज़ में होता है सास बहू का झगड़ा, भाभी और ननद का झगड़ा, ये सारे झगड़े होते थे। एंड वो लोग सोचते थे कि बहुत ही नॉर्मल है, सास का राइट है बहू से लड़ना, और बहू का राइट है सास से लड़ना, और ननद का राइट है भाभी से लड़ना, और ये सारे प्रोपोगंडाज होते थे मीडियम क्लास फैमिलीज़ में। अब जैसे मैंने कहा कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दो अजनबी लोग एक साथ मिलते हैं, साथ में दो खानदान मिलते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट सोच, थॉट प्रोसेस से होते हैं, एंड उनका निभाना कैसे होता है। जब खानदान ही एक दूसरे को नहीं समझ सकते तो बच्चे क्या समझेंगे। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों के जिनकी सोच पेरेंट्स की मिल जाती है एंड बच्चों की मिल जाती है, और वो बहुत खुशी से अपना हैप्पीली मैरिड लाइफ इंजॉय करते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है
बहुत बड़ी सफरिंग है मैरिज, तो उस केस में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को सफरिंग देखी है, चाहे आदमी हैं ज़्यादा औरतें हैं। तो मुझे इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होने लगी है कि क्या शादी सच में ज़रूरी है। हाँ, अगर ये ज़रूरी है, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों लोगों को जिम्मेदारी से, मतलब बहुत ही बड़ी अथॉरिटी से, एक गोंग आपके हाथ में देते हैं, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है जो जुडिशरी आपको यूज़ करनी होती है। आपको दोनों को कोई राइट नहीं है एक दूसरे को दुखी करने का, आपके पेरेंट्स को और किसी दूसरे पेरेंट को दुखी करने का कोई राइट नहीं है। आप अपनी परवरिश के हिसाब से, आप अपनी सोच के हिसाब से किसी दूसरे इंसान की, किसी दूसरे खानदान की, किसी दूसरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने का आपको कोई राइट नहीं होता। ये मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करती हूँ, फॉलो करती हूँ, और मैं अप्लाई भी करूँगी। जब मेरे बच्चे होंगे, उनकी शादियाँ होंगी, तो ये बिल्कुल मैं उन्हें कोई फोर्स नहीं करूँगी, उनकी लाइफ में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरा कोई। जैसे कि हमारे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का मेरी लाइफ में था, बहुत ही बड़ा रोल था उनका कि मुझे कंट्री छोड़ के अलग रहना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इन लॉज का लड़की की लाइफ में, कि वो अपने पति से भी दूर रह जाए। और जैसे कि हिंदुस्तान की औरत की जब शादी हो जाती है लड़की की, तो पेरेंट्स भी उसे पति की प्रॉपर्टी समझते हैं। लड़की जब डिवोर्स हो के या दुखी हो के या लड़ाई करके या उसे निकाल दिया जाता है घर से, तो उसे अपने घर में रखना गुनाह समझते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं ये आपके घर में क्यों है। अब सोसाइटी की बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सोसाइटी खाने के लिए देती है जिनके पास खाना नहीं है? जब हम बीमार होते हैं तो सोसाइटी क्या हमारे इलाज के लिए पैसा देती है? जब लड़की तकलीफ़ में होती है, उसे सास ससुर मार रहे होते हैं दहेज के लिए, और लड़के के जब दूसरे अफेयर हो जाते हैं, वो उसकी बनती नहीं है लड़की के साथ, वो उसे दुखी कर रहा होता है, अपने माँ बाप को फॉलो करके अपनी बीवी को घर से निकाल रहा होता है, उसे मार पीट रहा होता है, दहेज के लिए मार पीट रहा होता है। क्या नहीं होता है लड़कियों के साथ आज भी मैरिजेस में, हमारे ही देश में? तो मैं ये पूछती हूँ, क्या ये मैरिज है? क्या आप इसे मैरिज समझते हैं? क्या आप अपने बेटे को बड़ा करके आप उसके लिए दहेज लेना चाहते हैं, तक क्योंकि आपका बेटा है और आप अपनी सोसाइटी में ये दिखाना चाहते हैं कि आपके बेटे को बहुत दहेज मिला है? मैं तो ये समझती हूँ कि बिना दहेज की शादियाँ होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई इज्जत और कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जो लड़की को आप अपनी बेटी बना के लाएंगे घर में, वो आपके माँ बाप के जैसे सेवा करेगी, आपकी देखभाल करेगी। जिसे बहू बना के लाएंगे, जिसकी आप बिजनेस डील करके लाएंगे कि ये मुझे दहेज में ये चाहिए, मेरे रिलेटिव्स को ये चाहिए, और मुझे इस होटल में इस टाइप का खाना चाहिए, और इतना खर्चा होना चाहिए, और ये गाड़ी होनी चाहिए, ये कैश होना चाहिए, ये ज्वेलरी होनी चाहिए, तो सचमुच में वो आप बहू ही शादी करके लेके जाएंगे। और हिंदुस्तान के कोर्ट में बहुत सारे ऐसे पेंडिंग डिवोर्स केसेस हैं, ऐसे एक्सीडेंटल केसेस हैं, ऐसे मर्डर केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। रीज़न यही है, हमारी सोच। तो अगर शादी करनी है, मेरे हिसाब से शादी दो इंसानों का नहीं, दो रूहों का मिलन होता है। आपस में पति पत्नी की, लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवारों का आपस में सोच मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो डिफरेंट सोच वाले लोग जब एक साथ आएंगे तो उनमें मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर डील हो रही है, जैसे बिजनेस डील है, तो उस डील में भी परफेक्शन होना चाहिए कि वो डील के बाद कितनी और डील्स होंगी, क्या आप खुश रह पाएंगे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों में भी मैंने देखा है कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके शादियां चलती रहती हैं, ताकि सोसाइटी में हमारा नाम खराब ना हो। और तभी ये लिव इन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी एक टाइप की शादी है जिसमें आप फेरे नहीं लेते, जिसमें आप पेरेंट्स की परमिशन नहीं लेते, और जिसमें सोसाइटी आपको इंटरफेरेंस नहीं होती, बट वो सबके अगेंस्ट जाके आप खड़े होके दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और कुछ दिनों तक साथ में अच्छे से रहते हैं। एंड एक चीज़ बहुत ही कॉमन देखी गई है इंडियन लेडीज़ में, मैं दूसरे कंट्रीज़ की बात नहीं करती, दूसरी कंट्रीज़ की लेडीज़, लड़कियां भी बहुत इमोशनल होती हैं। अपनी कंट्री की बात करते हैं हम, अपनी सोसाइटी की, कि लड़की जब किसी के अफेयर में आती है, किसी के कांटेक्ट में आती है, फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो उस फिजिकली इंटीमेसी का मतलब होता है कि एक दूसरे पे हक जमाना, क्योंकि तब हम पूर्ण समर्पण होता है। तो उसमें क्या होता है कि लड़की जानबूझ के या प्यार से या पैम्परिंग से लड़के पे बहुत ज़्यादा
डिपेंड हो जाती है और लड़के हर टाइप के डिसीजंस लेने लग जाते हैं। और उसमें होता क्या है, एक न एक स्टेज पे आके लड़की शादी करके या रहने लग जाती है। और आजकल तो बच्चे भी अलाउड है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चे पैदा करने के लिए शादी की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये रूल बना दिया है कि बच्चे के सर्टिफिकेट पे या अदर डॉक्यूमेंट्स पे माँ का नाम ज़रूरी है, फादर का ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, एक बहुत बड़ा राइट है इंडियन लेडीज़ को जो दिया गया है, जो पहले नहीं था। तो ये इसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, जो उन्होंने ये स्टेप लिया है ताकि औरत इंडिपेंडेंट सोचे। अब ये है शादियों का फंडा। और होता क्या है, दहेज वाली शादियाँ कभी पास नहीं होती। या तो छोटी घर में सबसे छोटी बहू होती है, वो बहुत पैम्पर की जाती है सास ससुर की तरफ से, बड़ी बहुओं को बहुत सफरिंग होती है, या दहेज की वजह से सफरिंग होती है, या आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। लड़का किसी और को लाइक कर रहा होता है, सोसाइटी के डर की वजह से उसकी शादी ज़बरदस्ती यहाँ पे अपनी मर्जी से कर दी जाती है। तो ये सारे चक्कर शादी के कोर्ट में लाखों के स्पेंडिंग है, लाखों केस क्राइम बन चुके हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन चुके हैं। जब एक आदमी अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है तो डेफिनेटली वो दूसरा पार्टनर ढूंढता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, क्योंकि ये जो फीलिंग है वो दोनों की होती है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि शादी का क्या मतलब होता है, शादी कैसी होनी चाहिए और कैसी निभानी चाहिए। मैं उनको कांग्रेचुलेट और अप्रिशिएट करती हूँ जो हैप्पीली मैरिड हैं। बहुत सारे नए बच्चे लाइक जो अभी अभी पढ़ के सेटल हो रहे हैं, हैप्पीली मैरिड हैं और खुश हैं, दोनों कमाते हैं। और दोनों की सोच भी ऐसी है कि हम अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं है, ना शादियों के लिए, ना ज़िंदगी के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। I appreciate those type of marriages. So that's what about the marriages. Thank you for watching the video.